तो पहलगाम अटैक के बाद कई सारी चीज़ें चल रही है, वॉर चल रही है, हर जगह बाइकआउट हो रहा है। तुर्की को बाइकआउट किया जा रहा है, अज़रबैजान को, जो कौन सा देश है मुझे तो नाम लेना भी नहीं आता, उसको भी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मदद की थी पाकिस्तान की, इसलिए उन सारे देशों को भी बाइकआउट कर रहे हैं। उनकी चीज़ों को वहाँ पे ट्रैवल करने जाने को कैंसिल कर रहे हैं और कई सारी चीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन बॉलीवुड के दोगले लोगों को भी बाइकआउट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक भी स्टोरीज नहीं लगाई, ना ही कोई पोस्ट की और ना ही इसके बारे में आवाज़ उठाई। इन तीनों खान ने तुर्की को बाइकआउट किया जा रहा है, अज़रबैजान को बाइकआउट किया जा रहा है। उस देश का तो मुझे नाम भी लेना नहीं आता था, मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी कोई देश है। तुर्की तो पता था, लेकिन अज़रबैजान कुछ है, वो देश भी है, उसको भी बाइकआउट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया से कई सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। 21 से 30 लाख लोग हर साल वहाँ पे जाके टूरिज्म करते थे और तुर्की को पैसे कमा के देते थे, और यही सब हो रहा है। और जब तुर्की में पहले क्वेक आया था, तब सबसे पहले भारत ने मदद की थी। दोस्त नाम से मिशन लॉन्च किया था, जहाँ पे वो 6 कार्गो प्लेन तुर्की में गए। इंडिया से कई BSF से गए, जो इंडियन आर्मी थी वो गई। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए, और वहाँ के लोग इंडियन आर्मी को चूम रहे थे, माथा चूम रहे थे। लेकिन तुर्की ने क्या किया? पीठ पीछे वार किया, और इस वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर में, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को 400 से 500 ड्रोन सप्लाई किए, और तुर्किश ड्रोन से क्या किए, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया। इसी वजह से सबको पता चल गया कि तुर्की क्या कर रहा है। तो भारतीय लोगों ने क्या किया? तुर्किश को बाइकआउट कर दिया, वहाँ पे जाने का कैंसिल कर दिया। ट्रैवल एजेंसी ने वहाँ की बुकिंग कैंसिल कर दी, वहाँ पे अब कोई नहीं जाता है। अडानी ने जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो साइन कैंसिल कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी स्लैब थी उसको कैंसिल कर दिया और उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। तुर्की को इकोनॉमिकली हमने बहुत सारा डैमेज कर दिया। और तुर्की के जो PM थे वो क्या कह रहे थे, मुझे थोड़ी पता था कि ये ड्रोन से उस पर हमला करेंगे, सबको पता है कि क्या होने वाला था, फिर भी आपने उनको ड्रोन सप्लाई किए। और ड्रोन तो सप्लाई किए, साथ ही साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो इसी वजह से तुर्की का बेड़ा गर्क हो गया, साथ ही साथ अज़रबैजान का भी हो गया। और ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी है एक आइलैंड की, और आप सबको पता है कि क्या हुआ था। इसी तरह तुर्की का हाल होने वाला है। और साथ ही साथ बाइकआउट हो रहे हैं बॉलीवुड के दोगले स्टार, चाहे वो 3 खान हो जो भगोड़े देशद्रोही है, और साथ ही साथ बॉलीवुड के कई सारे एक्टर से या फिर एक्ट्रेस से, हीरोइन से, हीरोज है, वो सारे लोगों को भी बाइकआउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना ही पहलगाम के बाद स्टोरी लगाई, पोस्ट लगाई, ना ही मोटिवेशनल दिया, ना ही इसके बारे में आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स कम ना हो इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर कई और जगह से, उनके फॉलोअर्स कम ना हो। इसकी वजह से उन्होंने कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई हो, चाहे पाकिस्तान कितनी भी गंदी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, हिमा कुरैशी, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े दिग्गज स्टार है, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। इसके अलावा कई सारे और स्टार है जो आवाज़ उठाते हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए, अनुपम खेर हो गए, परेश रावल हो गए, और कई सारे इन्फ्लुएंसर है वो भी आवाज़ उठा रहे इन सारी चीज़ों के साथ। तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया मोदी जी का, चाहे वो अपोजिट पार्टी का ओवैसी जैसा लीडर हो, वो भी मोदी जी के बारे में हर बार गलत बोलता है, लेकिन इस वार में उन्होंने भी मोदी जी का ही सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ दोगले लोग इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठौड़ और ये राठौड़ हो गया, इन जैसों के वजह से ही इन सारे के वीडियो वहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों सपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये लोग भी बोल रहे हैं कि इसमें इंडिया का ही हाथ है। इसी तरह से ध्रुव राठौड़ को भी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है इंडिया के खिलाफ, और जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसके चैनल को बाइकआउट कर दिया जाता है, वहाँ पे बैन कर दिया जाता है पाकिस्तान में। साथ ही साथ क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा बॉलीवुड स्टार होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और ये बॉलीवुड के बड़वे साले कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। उनके और के पाकिस्तानी एक्टर्स को, हीरोइंस को देखो जो इंडिया में आके कमा के गए हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया को गाली दे रहे। चाहे वो सनम तेरी कसम की हीरोइन हो, वो कौन है मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। उसके अलावा फवाद खान है और कई सारे और लोग हैं
हाँ आमिर का कोई है, मुझे वो भी नहीं पता है कौन कौन है। तो मुझे पता ही नहीं कि ये सारे हीरोइंस है वो पाकिस्तान से, मुझे तो लगता था वो इंडिया से ही है। मुझे अभी पता चला कि ये सारी जो हीरोइंस है वो सारी पाकिस्तानी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान गलत है फिर भी उनके एक्टर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और आवाज उठा रहे और इंडिया को गाली दे रहे। लेकिन हमारे बॉलीवुड के दोगले नंगे बड़वे लोग ये क्या कर रहे, ना ही कोई आवाज उठा रहा है। ये सारे भीख मंगे हो चुके हैं साले, अंडरवर्ल्ड का लॉलीपॉप मुंह में लिया हुआ होता है। इन लोगों ने अंडरवर्ल्ड से पैसे आते होते हैं और ये सारे बॉलीवुड के जो नंगे लोग हैं यहाँ पे दिख रहे, ये साले बड़े कुछ भी नहीं बोल रहे। पाकिस्तानी एक्टर्स को देख लो, वो लोग खुले आम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वो गलत है फिर भी अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सही होके भी हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये कैसा बॉलीवुड का नंगा नाच है, ये बड़वे साले। इन सभी लोगों को बायकॉट कर देना चाहिए। सभी सही चल रहा था पहले कि बायकॉट बॉलीवुड, पहले भी यह हुआ था। अभी तो कुछ ठीक हुआ था कि कई सारी अच्छी मूवीज़ बनी जो हिट हुई, लेकिन इसके बाद तो सच में लगता है कि बायकॉट होके ही रहेगा बॉलीवुड। उनकी हर मूवीज़ बायकॉट होनी चाहिए। आमिर खान की अभी नई मूवी आ रही है सितारे ज़मीन पर, सीक्वल से तारे ज़मीन पर का, और ये भी मूवीज़ कॉपी की हुई है दूसरी मूवी से जो पहले बनी हुई थी हॉलीवुड में, उससे कॉपी की हुई मूवी है। तो इस मूवी को भी बायकॉट कर देना चाहिए। क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन ने क्या किया, पहलगाम अटैक होने के बाद जब एयर स्ट्राइक की 10 मई के बाद वो सब कुछ हुआ, 7 मई के बाद 10 मई को हुआ जो वॉर हो रही थी, उसके पहले उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं की, ना ही इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया, ना ही थैंक्स आर्मी फोर्स लिखा, ना ही कुछ भी सपोर्ट दिया, ना ही कोई वीडियो बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनकी फिल्म आने वाली थी तब 10 मई के बाद यानी कि 11-12 मई को उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन से एक पोस्ट लिखी, ये देख सकते हो आप, कि हम आर्मी फोर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी पोस्ट करने लगे। और बाद में क्या हुआ, 2 पोस्टों के बाद क्या हुआ, उनका ट्रेलर आ जाता है नई मूवी का सितारे ज़मीं पर का। तो सबको लोगों को पता चल गया कि क्यों इन्होंने ये सारी पोस्टें क्योंकि उनकी मूवी आने वाली थी, कौन सी, सितारे ज़मीन पर। तो हम, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारा ट्रेलर आता है, उसके बाद आमिर खान कहाँ पे जाता है, तुर्की जाता है और फिल्म का प्रमोशन करने वो तुर्की चला जाता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। तो इन साले बड़ों को देश से नाबूद कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए, उनकी मूवीज़ को बायकॉट कर देना चाहिए। ये यहीं पे कमाते हैं, इनकी मूवी यहीं पे चलती है और देश के साथ ही ये लोग गद्दारी करते हैं। सभी लोग देश में बायकॉट कर रहे हैं तुर्की को, और ये तुर्की में जाके अपनी मूवी को प्रमोशन कर रहा है। इस बड़े के साथ क्या होना चाहिए आप सभी को पता चल गया होगा। तो इस मूवी का नाम है सितारे ज़मीं पर, और इस मूवी की हालत कैसी होनी चाहिए और आमिर खान की हालत कैसी होनी चाहिए, सितारे गड्ढों में होने चाहिए आमिर खान के, और इस मूवी के भी सितारे गड्ढे में ही होने चाहिए। बायकॉट कर देना चाहिए इस मूवीज़ को, आमिर खान की सितारे ज़मीं पर मूवीज़ को बायकॉट कर देना चाहिए। कन्नड़ फिल्में होती है कई सारी, इतनी अच्छी मूवीज़ है, वो सारी देखना प्रेफर करता हूँ। इन बड़ों की मूवी से अच्छा है तो उनकी मूवी है। वो लोग भी, साउथ के एक्टर्स भी पहलगाम अटैक को और मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इन बड़ों को क्या ही बात करें, इनको बायकॉट कर देना चाहिए। ये सब लोग तभी आवाज़ उठाते हैं जब उनके माइनॉरिटी के साथ कुछ बुरा होता है, चाहे वो अगर दूसरे देशों में फ़िलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ ये होता है, इज़राइल गाजा पे हमला करता है, तब ये सारे लोग क्या स्टोरीज लगाते हैं, आई ऑन फ़िलिस्तीन, आई ऑन गाजा, आई ऑन दिस, आई ऑन दिस। लेकिन जब हिंदूज़ के ऊपर स्टोरी लगाने की बारी आती है तो ये सारे दोगले लोग कहाँ चले जाते हैं। जब मुर्शिदाबाद में से हिंदू को घर से निकाला गया, पूरे गांव के हिंदू को घर से खदेड़ कर निकाला गया, तब एक ने भी स्टोरी नहीं लगाई। बांग्लादेश में हिंदूज़ के साथ जब होता है बुरा, पूरा हिंदूज़ को मारा जाता है, पीटा जाता है और कई सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है, ना ही कोई स्टोरीज़ लगाता है कि आइज़ ऑन बांग्लादेशी हिंदू, आइज़ ऑन बंगाली हिंदूज़, आइज़ ऑन पहलगाम हिंदूज़। नहीं लगाते ये सारे लोग स्टोरीज़। ये लोग सिर्फ अपने माइनॉरिटी पे जब हमला होता है तभी ये लोग स्टोरीज़ लगाते हैं, वो भी इंडिया में नहीं, दूसरे देशों के लोग आपस में लड़ रहे उस पर स्टोरियाँ लगाते हैं। और एक लड़की का रेप हो गया था मंदिर टेम्पल के बाहर, तो भी उन लोगों ने स्टोरियाँ लगाई थी कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है और ये गलत है। लेकिन जब
हिंदूस के साथ होता है तो ये बड़वे स्टार लोग कहाँ चले जाते, ये लोग स्टोरी भी नहीं लगाते और उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। तो इन सारे बड़ों को बाइकआउट कर देना चाहिए और इनकी मूवीज़ को बाइकआउट कर देना चाहिए। और ये हुमा कुरैशी क्या बोल रही है देखिए। जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। ये बोल रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाहौर जैसा कुछ भी नहीं। तो चली जाना वहाँ पाकिस्तान पे, उनकी स्लीव बन के रहना। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो इंडिया से जीत जाते और इंडिया पे कब्जा कर लेते तो क्या करते। खाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? हीरोइंस को क्या करना चाहते हैं, स्लीव बना के रखना चाहते हैं। और हमारे बॉलीवुड के लोग उन्हीं के तलवे चाटते हैं, उन्हीं का लॉलीपॉप चाटते हैं और पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं और ना ही इंडिया के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलते हैं और ना ही इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो इन सारा बड़ों को बाइकआउट कर ही देना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने कई बार ये सारी चीज़ें बोल दी कि बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, लेकिन सच में अब बाइकआउट कर ही देना चाहिए। सनी देओल हो गया जो क्या करता है, सोल्जर मूवीज़ बनाने आती है तब वो सोल्जर मूवीज़ में आगे आ जाता है कि मुझे इन सारी मूवीज़ को करना है। लेकिन जब इंडिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, पहलगाम अटैक हुआ है, ना ही उन्होंने स्टोरी लगाई, ना ही पोस्ट लगाई, ना ही कुछ और किया। और हुमा कुरैशी हो, रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, आलिया भट्ट हो, सोनम कपूर हो, कोई भी हो, नहीं करना है। तो हम सबको साथ आके इन सारे बड़ों को बाइकआउट कर देना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और ऐसे ही बॉलीवुड के दोगलों के दोगलेपन को और बॉलीवुड के जो लोग होते हैं उनकी सच्चाई सामने आती रहेंगी। तो इन सारे बड़ों को बाइकआउट कर दीजिए और इनकी मूवीज़ को भी बाइकआउट कर दीजिए और सितारे ज़मीन मूवीज़ को बाइकआउट पूरी तरह से कर दीजिए। इस मूवी को कमाने का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके सितारे ज़मीन पर नहीं, गड्ढे में होने चाहिए और वो भी गोबर के गड्ढे में होने